मैं कार्तिक इससे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी पेपर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, मींस मल त्याग का है। तो जितना हो सके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का फायदा उठाइए, डाउट सॉल्विंग सेशन का फायदा उठाइए, क्विक पॉइंट का फायदा उठाइए। डाउट सॉल्विंग सेशन का मतलब ये हम समझ सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप घर में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए उस क्वेश्चन का, या फिर आप फोटो क्लिक करिए अगर बुक का है, या फिर आप मैसेज में या कमेंट सेक्शन में आके टाइप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए हम पहले सवाल पे। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो हमारा पहला ऑप्शन है एरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन और ऑप्शन डी आर्टरीज। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। ठीक है, तो चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में अगर पानी को बैलेंस करने का काम अगर किसी का होगा तो कौन उसका जिम्मेदारी उठाएगा, कौन उसका जिम्मेदार होगा। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लीवर यकृत, ऑप्शन सी किडनी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी किडनी मींस गुर्दा, किडनी या गुर्दा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड। इन सब में से कौन ऐसा जीव जो होगा, या फिर नीचे में जो दिया गया है उनमें से कौन किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होगा, मल त्याग जो होगा, यूरिक एसिड जो होगा, यूरिक एसिड होगा। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी बटरफ्लाई, ऑप्शन सी स्पैरोगोरिया, ऑप्शन डी कैमल। तो यहां पे देखिए अमीबा, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसको रहने देते हैं, हटा ही देते हैं, इसको काट देते हैं। दूसरा हमारा बटरफ्लाई, ये भी ऐसे ही खत्म हो गया। तीसरा कैमल, तो कैमल क्या है, मैमल से, और मैमल से तो इसका क्या होगा, यूरिन। तो हमारा एक ऑप्शन बचा ऑप्शन सी स्पैरो। हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बात कर चुके हैं कि पानी वाला जानवर जो होता है वो अमोनिया उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मल त्याग होता है। हम सब जो पानी का उसके बाद यूज करते हैं सबसे ज्यादा मैमल्स, वो करे उसका जो होता है वो यूरिया होता है। और जो सबसे लास्ट में जो हवा में उड़ते हैं या फिर जो रेंगते हैं, जो पानी से जो इनका रिश्ता दूर दूर तक है, दूर वाला रिश्ता है पानी के साथ, जो पानी बहुत कम यूज करते हैं, उनका क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। तो हमारा ऑप्शन सी स्पैरो हमारा आंसर होगा। चलिए हमारे नेक्स्ट सवाल पे। द एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज, और यूरिन का एबनॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है या क्या है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी केराटीन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी सोडियम। तो ये सारा तो प्रोटीन है या फिर तो कोई केमिकल है, या फिर यहां पे मतलब उस वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। URI है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। यूरिया क्या होता है, URE है, तो मतलब यूरिन में तो ये प्रेजेंट ही होता है। केराटीन, केराटीन जो है ये एक प्रोटीन है जिसका कि हमारा एक्सोस्केलेटन मान सकते हैं कुछ पार्ट्स में, जैसे नेल बना हुआ है, हेयर्स बना हुआ है, वो सब है। तो इसका यूरिन में आने का कोई चांस ही नहीं है, तो एबनॉर्मल कुछ होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये आ ही नहीं सकता है। ऑप्शन डी हमारा सोडियम है, तो सोडियम सॉल्ट है, तो यूरिन में सॉल्ट रहता है तो सोडियम वहां हो सकता है, तो ये भी एबनॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। हमारा क्या एबनॉर्मल प्रोडक्ट है, ऑप्शन सी एल्बुमिन। क्यों, एल्बुमिन एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये इसका काम कुछ होता है हमारे बॉडी में जो कि प्रेजेंट होता है, वो हम देखेंगे, या आप पिछले क्लास में देख लीजिए जाके, आपको वहां पे मिल जाएगा। तो एल्बुमिन हम वहां पे बताए हुए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मल त्याग तंत्र में। एल्बुमिन अगर किसी के बॉडी से निकल रहा है, किसी के यूरिन में अगर प्रेजेंट है, मिल रहा है, तो इसका यह मतलब है कि उसका किडनी
डैमेज है। तो ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है किडनी का। जब हमारा किडनी पे कुछ, या फिर हम मान सकते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है तो हमारा एल्बुमिन वहां से रिलीज होना शुरू करता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी से तभी टूट के निकलता है जब हमारा कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा हो या फिर हमारे शरीर का कोई हिस्सा खराब हो रहा हो। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। The yellow color of urine is due to presence of option A bile, पित्त, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी यूरोक्रोम। तो इसका आंसर हमारा होगा यूरोक्रोम। ये सारा सवाल हम कर चुके हैं, मतलब थ्योरी के पार्ट में यूरोक्रोम, और इसी का दूसरा नाम हम बता चुके हैं यूरोबिलिन। तो अब सब कोई जाके पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम मोस्ट एक्टिविटी क्वेश्चन कीजिएगा। तो अगर दोनों एक साथ कर लीजिएगा तो फिर ये सवाल कभी नहीं भूलिएगा जो भी हम कर रहे हैं, और क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 में आने की संभावना 95% तक है, तो इसका फायदा उठा लीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एक्सेप्ट। इसमें से जो ऑप्शंस मिलेगा हमें, आप देख सकते हैं उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट जो होगा वो किसी जानवर का मल त्याग होगा, बट एक नहीं है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड हम जस्ट देखें मल त्याग है। ऑप्शन बी अमोनिया, वो भी है एक्वेटिक एनिमल का, जो जलीय जीव होते हैं। ऑप्शन डी यूरिया, तो ये मैमल्स का है। एक ही ऑप्शन यहां बच रहा है जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो हिंदी में से क्या बोलते हैं? शर्करा। ठीक है, देखते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल को। नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेफ्रॉन जो है हमारे शरीर के कौन से तंत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार तंत्र। ऑप्शन बी एक्सक्रीटरी मल त्याग तंत्र। ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। ऑप्शन डी रिस्पिरेटरी सिस्टम मींस श्वसन तंत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मल त्याग तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। Which of the following function is performed by the kidney in the human body? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि किडनी द्वारा होता है? ऑप्शन ए एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन। तो हम जस्ट इससे एक सवाल बैक में बात कर चुके हैं, यहां पे हमारा वही आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सक्रीशन। चलता हमारे नेक्स्ट सवाल पे। वेयर इज यूरिन स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में, मानव शरीर में पेशाब जो है वो कहां संग्रहित होता है, या फिर मूत्र कहां संग्रहित होता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तो हमारा आंसर होगा यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी। चलते हमारे नेक्स्ट सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन? कौन ऐसा पदार्थ है जो कि यूरिन में, पेशाब में आसानी से मिल जाता है या फिर हमेशा मिलता है? तो हम उसका सबसे पहले देख लेते हैं यूरिन का कंपोजिशन, उसके बाद हमें समझ में आएगा। अगर किसी को वो भी समझ में नहीं आ रहा यूरिन का कंपोजिशन, तो वो पहले हमारे एक्सक्रीशन के लिंक आपको दिया हुआ है, अब देख लीजिए वहां पे जाके एक्सक्रीशन के टॉपिक में। अगर आपको लिंक भी नहीं मिल रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, या फिर आप क्लास में चले जाइए, आरआरबी एनटीपीसी होगा वहां पे जनरल साइंस, उसमें आप ढूंढ लीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिन में कंपोजिशन क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड प्लस H2O, वाटर है साथ में, और क्रिएटिनिन। तुम ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा क्रिएटिनिन मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा ऑप्शन बी क्रिएटिनिन। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। तो हमारा ये कुछ था जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि 2020 में आने का 95% से ज्यादा संभावना है, और साथ में डाउट सॉल्विंग सेशन का फायदा उठाइए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका क्लैरिटी हम सब करने का पूरा पक्का वादा करते हैं। आप देख भी सकते हैं कि डाउट सॉल्विंग सेशन हमारे द्वारा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं बल्कि कर भी रहे हैं, तो इसका फायदा उठाइए। और आरआरबी एनटीपीसी
20 का जो एग्जाम 15 दिसंबर से है, उसके लिए अपना बूस्टअप जितना हो सके कंटेंट को कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट आपका स्ट्रांग रहेगा तो सब कुछ स्ट्रांग रहेगा, नौकरी पक्का होगा। तो अब की बार रेलवे पार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।